ये लिप्पन आर्ट है। ये एक लिप्पन नेम प्लेट है जो आपको दिख रहा है। ये डिजाइनिंग साड़ी क्ले से की हुई है। बहुत ही अच्छा आर्ट है, इसमें आपका करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये मिथिला पेंटिंग नहीं है, इसे लिप्पन आर्ट बोलते हैं। दर्शकों को भी बताइए कि ये लिप्पन आर्ट क्या होता है और इसमें क्या करती हैं आप। एक्चुअली में जो लिप्पन आर्ट है ये गुजरात साइड में किया जाता था पुराने समय में। महिलाएं कच्छ के रीजन में अपने घरों को सजाने के लिए ये मिट्टी से किया करती थी, मिट्टी के घरों पर किया करती थी। ये जो लिप्पन आर्ट है ये किसी सॉलिड सरफेस पे की जाती है, क्ले की मदद से, मिरर की मदद से की जाती है। ये इतनी छोटी सी उम्र में ये मतलब कला का इतना नायाब नमूना, विस्तृत सोच, आखिर कैसे, इंटरेस्ट कैसे जाएगा। मैंने सोचा मधुबनी पेंटिंग तो यहाँ पर सब करते ही है, क्यों ना कुछ नया शुरू किया जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पे हूँ मैं। A4R29 से मेरी आईडी है। आप उस पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम करेंगे। वहाँ से आप जैसा कस्टमाइज कराएंगे मैं वैसा आपको बना कर दूँगी। कस्टम ऑर्डर लेती हूँ मैं, और जैसा आप बोलेंगे, फ़ोटो फ्रेम हो, नेम प्लेट हो, कुछ भी। इवन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ जायसवाल और अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरी उपस्थिति है इस समय बिहार समस्तीपुर के रोसड़ा में, और यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक अनोखे टैलेंट से जो बनाती है लिप्पन आर्ट। चलिए मुलाकात करते हैं एक अनोखे टैलेंट की मालकिन अनुष्का ठाकुर से। अनुष्का, हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कि आप एक आर्ट बनाती हैं और उस आर्ट को मैंने देखा भी एक बार भी, तो मुझे लगा कि यह मिथिला पेंटिंग की झलक मुझे दिखाई दी। फिर मेरे एक चाहने वालों ने बताया कि भाई ये मिथिला पेंटिंग नहीं है, इसे लिप्पन आर्ट बोलते हैं। तो एक बार की मैं भी हैरान रह गया कि भाई ये कौन सा आर्ट है। मैंने सोचा कि चलो एक बार पहुंचा जाए अनुष्का के पास, फिर जाना जाए। तो एक बार मेरे बहाने दर्शकों को भी बताइए कि ये लिप्पन आर्ट क्या होता है और इसमें क्या करती हैं आप। एक्चुअली में जो लिप्पन आर्ट है ये गुजरात साइड में किया जाता था पुराने समय में। महिलाएं कच्छ के रीजन में अपने घरों को सजाने के लिए ये मिट्टी से किया करती थी, मिट्टी के घरों पर किया करती थी। कट मिरर का यूज़, मिट्टी का यूज़, क्ले के यूज़ से ये पूरा आर्ट अपने घर को सजाने के लिए किया करती थी। फिर धीरे धीरे यही समय बदलता गया, जैसे मिथिला पेंटिंग पुराने ज़माने में हुआ करती थी और आज हम लोग उसको करते हैं। ठीक उसी तरह लिप्पन आर्ट गुजरात के रीजन में हुआ करता था और वैसे ही लिप्पन आर्ट भी सब जगह होता है। डिफरेंट सरफेस पे करते हैं अब लोग। एक बार की देखने से मतलब जैसे ही आप सरफेस को आप लेते हैं तो एक दिमाग में वो चलने लगता है कि एक मिथिला पेंटिंग जैसा झलक मालूम पड़ता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मिथिला पेंटिंग दूसरी चीज़ होती है, वो कलर्स पे की, वो कलर्स का यूज़ करके वो कपड़ों पर की जाती है, नॉल वो सब मतलब पेपर पे, कपड़ों पे की जाती है। बट ये जो लिप्पन आर्ट है ये किसी सॉलिड सरफेस पे की जाती है, क्ले की मदद से, मिरर की मदद से की जाती है ये आर्ट। मैंने आपका वो 2-3 चीज़ अभी देखा जो आपके घरों में लगा हुआ था। फिर मैंने देखा, एक बार की देखने से मालूम चलता है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता होगा। जैसे कोई आर्ट बनाती हैं, कोई भी चीज़ बनाती हैं, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट कैसे जाता है, फिर कैसे इन चीज़ों को बिल्ड करती हैं, फिर क्या दिमाग में विचारधारा उत्पन्न होती है, थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। दिमाग में तो मतलब रहती है, ये सब चीज़ें चलती रहती है हमेशा। मतलब नई नई सोच, क्रिएटिविटी मतलब मन में आती रहती है, चलती रहती है। बस जो मन में आता है उसी को उतार देती हूँ बोर्ड पे। वही जैसे अभी मैं अगर ये लूँ, ये देखिए, ये लिप्पन आर्ट का एक नमूना है। एम्बोस पेंटिंग का है, इसे एम्बोस पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, ये फिर अलग चीज़ है, ये भी आपने ही बनाया है जी। इसे क्या कहते हैं? इसे एम्बोस पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, इसकी विशेषता बताइए। जैसे कि मुझे एक बार की मैं बता रहा हूँ एज अ ऑडियंस, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि बारात चल रही है ना, और एक दूल्हे राजा मतलब घोड़ी पे सवार होकर बैठ रहे हैं और पीछे उनकी दुल्हनिया जा रही है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो और बाकी आप कलाकार की नजरों से आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये विदाई को प्रेजेंट कर रहा है, इंडियन ट्रेडिशन विदाई को, ये शादी में जो विदाई होती है उसको प्रेजेंट कर रहा है। ये जो आर्ट है ये आपको दिख रहा होगा, शीशे से पूरा कवर्ड है, ये फ्रेम किया हुआ है। बट ये एक्चुअली में ये कपड़े पे बना हुआ है, ये अंदर इसके कपड़ा है। अरे वाह जी, कपड़े पर ये एम्बोस पेंटिंग की जाती है। बिल्कुल मतलब ये भारी भरकम भी लग रहा है देखने में, और घरों में सजावट के रूप में बेहतरीन लगता होगा। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, है ना। किसी जो आजकल जो बड़े बड़े जो इंटीरियर डिजाइनर वाले इन चीज़ों को बिल्कुल वहाँ पे देखते होंगे। तो मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ये मतलब कला का इतना नायाब नमूना, विस्तृत सोच, आखिर कैसे, इंटरेस्ट कैसे जाएगा? इंटरेस्ट जगह, ये सब चीज़ का शौक मुझे बचपन से था।
तो बस अब बड़ी हुई तो मतलब टाइम भी था मेरे पास एग्ज़ाम के बाद, तो सोचा चलो अब करना है ये क्या सब। बात है, क्या बात है। फिर भी एक होता है ना कि किसी को देख के इंस्पायर होना, या फिर कोई टीवी पे कोई चीज़ देखना या किसी शो को देखना, अचानक से मन में आ जाना, अचानक से आपके मन में लिप्पन आर्ट के प्रति, मतलब उम्र काफ़ी छोटी है आपकी, लेकिन आपने एक अलग थीम को चुना, एक अलग चीज़ को, तो इसके पीछे व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? मैंने सोचा मधुबनी पेंटिंग तो यहाँ पर सब करते ही है, क्यों ना कुछ नया शुरू किया जाए। नया शुरू करूँगी, शायद लोगों को पसंद आए तो वो मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, इसीलिए। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, जब मैंने इस फ़ोन पे देखा था तो मैंने सोचा था कि नहीं, अब कुछ अलग करना है, इसको करना है मुझे। क्या बात है। अनुष्का, किस क्लास में पढ़ रही हैं अभी आप? अभी मेरा 12th हो चुका है और ग्रेजुएशन में अब एडमिशन लेना है। अभी किस सब्जेक्ट के साथ स्नातक कर रही हैं आप? अभी किया नहीं है अभी। अच्छा, अभी आपका एडमिशन होना है जी। ये देखिए 12th क्लास की बच्ची हैं, और दर्शकगण इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, देश के कोने कोने में इस टैलेंट को फैलाइएगा। इसे लिप्पन आर्ट बोलते हैं, और एक कलाकार का क्या नज़रिया होता है, इस वीडियो में आपको बात करने के उपरांत ये भी पता चल रहा होगा। अगर हम उन चीज़ों को ले, जैसे हम ये चीज़ अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ बना हुआ है, और तो इसे क्या बोलते हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए। ये लिप्पन आर्ट है, ये एक लिप्पन नेम प्लेट है, ठीक है। आप अपने घरों के लिए बनवा सकते हैं लिप्पन नेम प्लेट, आप किसी भी तरीके का बनवा सकते हैं। इसमें मैंने 2 नाम लिखे हैं। बिल्कुल, और मिथिला में जहाँ शादी होती है, मड़वा मंडप जहाँ लगता है, जी, जी। वहाँ का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर वो मतलब दिख जाए रात में, ये काफ़ी लाइट्स में और भी बेमिसाल लगता होगा, है ना? इसमें मिरर लगा हुआ है, हाँ। क्ले लगा हुआ है, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये डिजाइनिंग सारी क्ले से की हुई है। फ्लावर्स, ये सब एक सारी चीज़ें इसमें क्ले से बनी हुई है, और ये सारे मिरर्स लगाए हैं इसमें मैंने सजाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, क्या मतलब अंजना, शंग, मनोज, इन चीज़ों को मतलब ये जो चीज़ें बनाती हैं आप, ये मेरे इनका, हाँ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने गिफ्ट बनाया था नेम प्लेट। जी जी। ये मेरे मम्मी पापा का नाम है, अरे वाह, मैंने क्या बनाया बात था गिफ्ट करने के लिए मम्मी पापा को। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दर्शकगण देखिए, अगर ये वीडियो आपको प्रभावित कर रही है तो लगाइए शेयर बटन पे हाथ, और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वीडियो को के नाम को आगे की ओर बढ़ाइएगा। ये बिहार की एक प्रतिभा है और लिप्पन आर्ट को आगे बढ़ा रही है। देश के कोने कोने में इस वीडियो को फैलाइएगा और आशीर्वाद से नवाजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे शब्द लिखिएगा ताकि इस प्रतिभा को प्रोत्साहन मिल सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, हमारे साथ ये गणपति जी का यहाँ पे एक बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये क्या है, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया, क्या दिमाग में, एक कलाकार की नज़रों से क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? बस आप जो देख रहे हैं उसको मैं बनाती हूँ, मुझे जो पसंद आता है, जो दिमाग में आता है, मैं उसका पेंसिल से उसको बस ड्रॉ कर देती हूँ, और फिर उस पर अपना लिप्पन आर्ट करना शुरू कर देती हूँ। बस ये सब भी मैंने क्ले, मिरर, इस पे डॉट किया है मैंने, सब कुछ एकदम वैसे ही क्ले से किया है। तो मतलब अनुष्का, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि फिनेंशियली आपको कितना सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों के प्रति, एक होता है ना कि भाई हम अपने करियर को बिल्ड करने के लिए ही कोई काम करते हैं, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आता कि मैं इन चीज़ों में अपना समय दे रही हूँ, इतना समय लग रहा है, तो आगे मैं एज अ करियर इसको कैसे बिल्ड कर सकती हूँ? क्या एक कलाकार को क्या डर सताता है, या फिर क्या लगता है कि इसको लेकर के हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली चीज़, ये जो लिप्पन आर्ट है ना, इसमें करियर आपका, जब आप इसको एज अ करियर चुन लेंगे, ये बहुत ही अच्छा आर्ट है। इसमें आपका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनेंशियली भी आपको, मतलब इंडिया में यहाँ पर लोग इतना नहीं खरीदते होंगे, आई डोंट नो, यहाँ मुझे नहीं पता, बट बाहर आप जब इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है, और ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसमें, अगर आप इसको चुन लेते हैं एज अ फ्यूचर। अभी मैंने आपका इंस्टाग्राम आईडी देखा, और आप इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों को बना करके पोस्ट करती हैं, फिर वहाँ से एज अ क्लाइंट आपको कॉल भी करते हैं कि मुझे बनवाना है, तो मतलब थोड़ा बताइए आपकी अब इंस्टाग्राम आईडी क्या है हमारे दर्शकों के साथ, शायद ताकि वो भी आपसे जुड़ सके, और अगर वो बनवाना चाहे तो बनवा भी सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पे हूँ मैं। A4R29 से मेरी आईडी है, आप उस पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे DM करेंगे, वहाँ से आप जैसा कस्टमाइज कराएंगे मैं वैसा आपको बना कर दूंगी। कस्टम ऑर्डर लेती हूँ मैं, और जैसा आप बोलेंगे, फ़ोटो फ्रेम हो, नेम प्लेट हो, कुछ भी, इवन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकती हूँ।
क्या बात है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स अगर सीखना चाहे तो भी वो आपसे वो कांटेक्ट करे तो भी आप उनको सिखा सकते हैं ऑनलाइन, मतलब प्रोवाइड करवा सकते जी, हैं। बस इंस्टा फेसबुक जिधर हो आप मुझे बस डीएम कर दीजिए, A4R29 पे मुझे डीएम कर दीजिए। मैं वहाँ से आप मुझे डीएम करेंगे कि सीखना है या ऑर्डर करना है, मैं उसका रिप्लाई दूंगी और फिर आप मेरे से सीख सकते हैं, बनवा सकते क्या हैं। बात है। अभी मोदी जी ने शुरुआत करी है स्किल इंडिया के, इसमें क्या है कि अलग अलग बच्चों के अंदर जो हुनर को डेवलप करने का कार्य किया जाता है। नो डाउट इससे भी स्किल की श्रेणी में ज़रूर मतलब लिया जा सकता है इसको। तो एज अ स्किल, एज अ स्टार्टअप, मतलब कितनी समानताएं हैं, क्या इसको स्टार्टअप माना जाए? जी क्यों नहीं, ज़रूर माना चाहिए। मतलब स्टार्टअप माना जा सकता है। और जो अभी मतलब बड़े बड़े घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बन रहे हैं, उसके घरों के अंदर आप लिपन आर्ट की करी हुई चीज़ों को सजाइए, देखिए। और अगर आपको पसंद आती हैं तो बिटिया ने जो आईडी बताया उस आईडी पे इन्हें आप कांटेक्ट भी कर सकती हैं और अपनी चीज़ें भी बना भी सकते हैं। हमारे दर्शकों के साथ क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के अंत में? इस वीडियो के अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट लिपन आर्ट जो है, आप इसको खरीदिए, इसको लीजिए, इसको सीखिए। हमारी आईडी पे जाकर लाइक कमेंट सब कुछ करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इससे हर आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलेगा और इससे ना प्रोत्साहन मिलता है हमें और ज़्यादा कुछ अच्छा करने का वो अंदर से बिल्कुल। वो होती है। तो इसलिए बस आप हमें फॉलो करें, A4R29 पे जाकर ज़रूर फॉलो करें, ऑर्डर करें, सीखें जो भी आपका मन हो। ये थी अनुष्का ठाकुर, हमसे बात कर रही थी लिपन आर्ट, अपने आर्ट के बारे में बता रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने बंधु बांधवों के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे शब्द लिखकर इस वीडियो को आशीर्वाद से नवाजिएगा। और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में नए टैलेंट और नए हुनर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।